दोस्तों, एपिक रूट्स में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला ब्लॉग है। कहते हैं पूरी पृथ्वी पर 7 अजूबे हैं जिनमें भारत का भी नाम शामिल है, वो भी ताजमहल के लिए। निशब्द हो जाती हूँ उन मूर्खों की टोली के लिए जिन्होंने बिना देखे समझे ये लिस्ट बनाई है। साथियों, आप पहले भारत को अच्छी तरह घूमिए। अगर घूमने के शौकीन नहीं हैं फिर भी इस देश को, उसकी संस्कृति को समझने के लिए। केसरिया आकाश, धानी चुनर ओढ़े ये पृथ्वी, कलरव करते चिड़ियों की गान, समुद्र, पहाड़, घाटी, लहराती नदी, झरझर करते झरने। यहाँ न केवल 7 बल्कि 7,777 अजूबे आपको सिर्फ भारत में ही मिलेंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग है तमिलनाडु टूर, जिसका पहला पार्ट है मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल से मैं शुरू करती हूँ। ये भारतीय प्रायद्वीप के सबसे प्राचीनतम शहर, जिसकी पहचान मदुरई से है। मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिल ही इसकी मुख्य भाषा भी है। तो आइए मेरे इस नए ब्लॉग की शुरुआत मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, जिसको सुंदरेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, से शुरू करती हूँ। प्लीज़ भारत को समझने और जानने में आप हमारा साथ दें और इस चैनल, जिसका नाम है एपिक रूट्स, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं मदुरई से। मदुरई प्राचीन और अद्भुत कलाकृति से सुसज्जित मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मदुरई शहर को कई नामों से भी जाना जाता था, जैसे तुंगा नगर, कभी न सोने वाली नगरी, कुडल मानगर, मल्लीगई मानगर, मोगरे की नगरी। यह शहर वैगई नदी के किनारे दाहिने तरफ स्थित है। जैसे हर प्रसिद्ध और प्राचीनतम शहर की अपनी एक कहानी होती है, वैसे ही मदुरई की भी अपनी एक प्राचीन उल्लेख है। सबसे पहले जानते हैं कि मदुरई का प्राचीन नाम क्या है। मदुरई, जिसका प्राचीन नाम अर्थात पहले इसे कदम वन के नाम से भी जाना जाता था। एक प्रसिद्ध चीनी पर्यटक युवान च्वांग ने इस नगर का उल्लेख मलकुट नाम से भी किया है। मदुरई या मदुरा नगर, आप चाहे जिस नाम से भी पुकारिए, यह तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। यह दक्षिण भारत का प्राचीन नगर है, जो ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में पांड्य राजाओं की राजधानी थी। अब जब बात मदुरई की हो रही है तो इसकी शुरुआत मीनाक्षी मंदिर से करनी चाहिए, जो इस शहर की पहचान है, जो पूरे विश्व को आकर्षित कर अपनी ओर खींचती है। लेकिन पहले जानते हैं कि ये मीनाक्षी मंदिर इतनी खास क्यों है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमें पहले इस शहर, मंदिर, यहाँ के कल्चर, सबको जानना होगा। मीनाक्षी मंदिर करीब 2500 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी अपनी सक्रिय कलात्मकता का प्रतीक है। मीनाक्षी का अर्थ है मछली के समान सुंदर आँखों वाली स्त्री। पौराणिक कथाओं और इसकी भव्यता खुद ही अपनी कहानी कहती है। आँखों से देखने के बावजूद विश्वास नहीं होता है कि इसके शिल्पकार कोई इंसान ही होंगे। जरूर किसी दैवीय शक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया होगा। प्रचलित कथा और किताबों में उल्लेख इस शहर और मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है। यह मंदिर 17 एकड़ में फैला मदुरई शहर के केंद्र में स्थित है। इसमें 4500 खंभे और 14 टावर, 5 प्रवेश द्वार हैं, जो मोटे तौर पर प्रधान दिशा में उन्मुख है। इस मंदिर के चारों ओर कमल के समान शहर है। इस मंदिर में 5 प्रवेश द्वार है, जो 874 फीट लंबा, 792 फीट चौड़ा है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है, जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर को कवर करते हैं। मंदिर चारों ओर से ऊंचे और विशाल दीवार से सुसज्जित है, जिसे बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए बनाया गया था।
पूरी संरचना को ऊपर से देखने पर एक मंडला आकृति को प्रतिनिधित्व करती है। मंडला एक संरचना है जो समरूपता को प्रदर्शित करता है। मंदिर प्रांगण में एक पवित्र तालाब है जिसका नाम पद्मारैकुलम है, जिसका अर्थ सुनहरे कमल वाला तालाब है। इस तालाब के केंद्र में सुनहरे कमल की संरचना भी रखी गई है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस तालाब को आशीर्वाद दिया और घोषणा किया कि कोई भी समुद्री जीव इसमें नहीं बढ़ेगा। अब एक दृष्टि प्रवेश द्वार पर, जिसे गोपुरम भी कहते हैं, जो सबसे अधिक आकर्षित और ध्यान देने योग्य है। ये काले आयतों के रूप में ऊपर की ओर चिन्हित है। भगवान शिव, जिनका एक रूप सुंदरेश्वर नाम से भी अनंत खूबसूरती का बोध होता है, वे अपने गणों के साथ राजा मल्लध्वज की पुत्री, जो माता पार्वती की ही स्वरूप हैं, मीनाक्षी देवी से विवाह रचाने इसी नगर में आए थे। पौराणिक कथा के अनुसार मीनाक्षी का जन्म 3 साल की एक लड़की के रूप में यज्ञ से हुआ था, जिसके 3 स्तन थे। इस यज्ञ को मलयध्वज पांड्य नामक राजा अपनी पत्नी कंचन मलाई के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें पुत्री मिली। राजा दंपति को अपनी पुत्री के इस असामान्य शारीरिक स्थिति पर चिंता होने लगी थी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि अपनी पुत्री के इस शारीरिक अवस्था को देखकर चिंतित न हो, उचित वर के मिलने पर वो ठीक हो जाएगी। ऐसा सुन राजा निश्चिंत हो गए और अपनी पुत्री का नाम मीनाक्षी रखा। अब उन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। कहते हैं कि मीनाक्षी ने आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त किया था। इसके बाद वे कैलाश पर विजय प्राप्त करने के लिए भी गई, जहाँ उनकी मुलाकात शिव से हुई और उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। मीनाक्षी समझ गई कि यही उनके वर हैं। दोनों मदुरई आए और सुंदरेश्वर, जो शिव का ही रूप है, और मीनाक्षी, जो पार्वती की ही स्वरूप थी, दोनों की शादी इस जगह पर हुई थी। विवाह में दोनों का कन्यादान विष्णु, जो पार्वती के भाई हैं, उन्होंने ही किया था। आज भी उनकी शादी के रूप में यह पर्व हर साल बड़े धूमधाम से तिथिराई के रूप में मनाया जाता है, जिसे तिरुकल्याणम अर्थात भव्य शादी के रूप में अप्रैल महीने में मनाया जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार कदम वन में स्वयं मुलिंग की खोज इंद्र देवता ने की थी और उन्होंने ही इसे मदुरई में रखा था, जहाँ अभी मंदिर है, मीनाक्षी अम्बन मंदिर या सुंदरेश्वर मंदिर। अब इस मंदिर की विशेषता पर एक नज़र डालते हैं। मीनाक्षी मंदिर या सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन आज जो उसकी भव्यता का अद्भुत आश्चर्य कर देने वाला कलाकृति देखते हैं, वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में नायक वंश द्वारा हुआ था। वास्तुशास्त्र के परंपरा के अनुसार ही मंदिर के आसपास के सड़कों को भी बनाया गया। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। द्रविड़ वास्तुकला के अनुसार मंदिर पर ढके पोर्च, 2 या 2 से अधिक स्थानों पर ऊंचे प्रवेश वाले टावर, कई स्तंभ वाले हॉल और एक स्नान अनुष्ठान के लिए जलाशय भी है। मंदिर परिसर में 2 मुख्य गर्भगृह भी हैं, एक मीनाक्षी माता के लिए और दूसरा सुंदरेश्वर प्रभु के लिए। दोनों गर्भगृह के ऊपर स्वर्ण कलश है, जो सिर्फ एक उच्च सहूलियत पॉइंट से ही दिखता है। सुंदरेश्वर मंदिर, जहाँ सुंदरेश्वर भगवान हो या शिव हो, वहाँ नंदी का तो होना अनिवार्य है, तो सामने एक विशाल नंदी की भी मूर्ति रखी हुई है। गर्भगृह के ऊपर जो सोने का कलश लगा हुआ है, उसे देखने के लिए एक प्रतीक के रूप में कमल के फूल सा पीतल का बना है, जिस पर खड़े होकर ऊपर देखने से दिखता है। थोड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने पर 1000 पिलर वाला एक विशाल अलंकृत मंडप है, जिसमें
लेकिन 885 स्तंभ है जो पत्थर के प्रभावशाली और देवी देवताओं, राक्षसों और दिव्य जानवरों के मूर्तियों से सुसज्जित है। मूलतः इस स्थान का उपयोग धार्मिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन के साथ साथ राजा के दर्शन के लिए भी किया जाता था। आज के समय में इस 1000 पिलर वाला हॉल एक संग्रहालय के रूप में है, जिसमें कांसे की मूर्तियों, चित्रों और इतिहास के कुछ शस्त्रों और सामान संग्रह है। इस जगह की पहचान मीनाक्षी अम्मन मंदिर में ही निहित है, जो सभी हिंदू मंदिरों में सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल में प्रसिद्ध है। मदुरई में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये मीनाक्षी अम्मन मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इस मंदिर को विश्व के 7 आश्चर्यों के लिए नामित किया गया था, लेकिन शायद पॉलिटिकल कुंठित भावनाएं इसके आड़े आ गई। मीनाक्षी अम्मन मंदिर की विशेषताएं क्या क्या है, वहां जाने से पहले आपको किन किन बातों की जानकारी आवश्यक है, ये भी जानना जरूरी है। यहाँ भगवान शिव सुंदरेश्वर और माता पार्वती मीनाक्षी के रूप में विराजमान है, अर्थात ये मंदिर शिव और पार्वती के ही दूसरे रूप को समर्पित है। जब पांड्या राजा का शासन था, तब मछली पांड्या राजा का राज चिन्ह था। प्रांतक प्रथम तमिलनाडु के चोला साम्राज्य के शासक थे, जिन्हें मदुरई कोंडन कहा जाता था। आज यह मंदिर तमिल भाषा के गृह स्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। मदुरई तमिलनाडु का व्यावसायिक, सांस्कृतिक और 24 घंटे चहल पहल का शहर है। इस शहर को मंदिरों का शहर के साथ साथ नींद हराम शहर भी कहते हैं, क्योंकि मदुरई का बाजार सदैव चहल पहल वाला और जीवन से गुलजार रहता है। यहाँ के दिन के बाजार को नालगंडी और शाम के बाजार को अलगंडी कहा जाता है। इसके कारण मदुरई को थोंगा नगरम के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है वह शहर जो कभी सोता नहीं। सैलानियों के लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है यहाँ की भाषा समझना, जो पहली बार में नामुमकिन है। वो भाषा है तमिल। मदुरई तमिल शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी यहाँ शुद्ध तमिल ही बोली जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी भाषा होती है वो है भाव की भाषा, जिसे समझना बहुत सरल है। यहाँ शिक्षा का प्रबंध उत्तम है, तो दूसरी तरफ यह नगर जिले का व्यापारिक उद्योगों में सूत काटने, रंगने, मलमल बुनने, लकड़ी पर सुंदर कलाकृति तथा पीतल पर सुंदर कारीगरी का काम होता है। यहाँ की जनसंख्या 11,08,755 है। आधुनिक युग में यह प्रगति के पथ पर अग्रसर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पाने में प्रयासरत है। साथ ही इसने अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति को भी संरक्षित रखा है। इस शहर के प्राचीन यूनान एवं रोम की सभ्यता से 550 ईसा पूर्व में भी व्यापारिक संपर्क थे। मदुरई सिर्फ अपने मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि सूत और रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। इनका प्रमुख बाजार पुथु मंडपम में है। यह एक स्तंभ वाला हॉल मीनाक्षी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास है। यह स्थान सूत की दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहा आपकी लगभग पूरी जानकारी मदुरई और मीनाक्षी टेम्पल से जुड़ी। अगला वीडियो लेकर के मैं आऊँगी। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको नई नई जानकारियों से रूबरू करवाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।